सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज दिन है सोमवार का और डेट है 9 मई। अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं। नाश्ता तो मेरा हो चुका है। तो अभी मैं जो है घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। तो मैंने जो बाहर का जो कमरा था और अंदर का बेडरूम, उसके तो चादर जो है धुल दिए थे। बट ये जो दूसरा कमरा है जिसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं, वहाँ का जो चादर था वो अभी धुलना बाकी था। तो अभी मैं चादर मैंने निकाला और ये जो है पर्दे जो हैं किचन के पर्दे, वो भी काफ़ी गंदे हो चुके थे। तो मैं उसे भी मैं निकाल रही हूँ। आज मैं इसको भी धुलने को डाल दूँगी। तो मेरा यही रहता है कि मैं जो एक दिन जो है हॉल की साफ़ सफाई कर लूँ, तो एक दिन बेडरूम की साफ़ सफाई कर लूँ। तो ऐसे करके जो है सारे रूम साफ़ हो जाते हैं। नहीं तो अगर एक ही साथ आप सोचोगे कि एक ही साथ सब कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि जो काम जो है वो बोलकर नहीं आते हैं। कभी कुछ आ गया काम अर्जेंटली, तो वो उसे पहले करना पड़ता है। तो जो ये काम रहते हैं वो रह जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे आज मैंने हॉल साफ़ किया, तो दूसरे दिन मैं बेडरूम साफ़ कर लूँगी। तो ऐसा मेरा जो है घर साफ़ भी रहता है। और अभी देखिए अंशिका भी सोकर उठ गई है, तो अब इसे भी नहलाना है। तो अब मैं जो घर साफ़ होने के बाद जो अंशिका को नहलाऊँगी, फिर जो कपड़े हैं वो धुलूँगी। उसके बाद जो है मैं खाना बनाऊँगी। ये सब होने के बाद जो आधा 1 घंटा मुझे मिलता है, वही जो है मुझे थोड़ा रेस्ट टाइम मिलता है। उसमें भी मैं अगर कुछ काम रहे, अगर सिलाई-विलाई का या फिर कुछ जैसे कपड़े-वपड़े रखने के, तो मैं उसमें ये सब कर लेती हूँ। जो लोग ये समझते हैं ना कि औरत जो है घर पे रहती है, क्या करती है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि एक बार आप भी एक दिन जो है सारे काम करके देखो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और जो लोग हैं ना, वो औरत को ये समझते कि हाँ शादी करके लाए हैं तो घर पे रखेंगे, काम करवाएंगे, फ्री की नौकरानी तो मिल ही गई है। तो ठीक है, आप शादी करके लाए हो, हाँ ठीक है, घर पे रखो, काम करवाओ, लेकिन इतना भी मत बर्डन डालो कि वो मेंटली एकदम डिप्रेस हो जाए, एकदम स्ट्रेस में चले जाए। मैंने बहुत घरों में देखा है कि लोग जो है छुट्टियों में अपनी बीवियों को घर भी नहीं भेजते हैं कि उनकी जो माँ है वो काम कैसे करेगी। तो ये सब ऐसा नहीं करना चाहिए। जो छुट्टी का टाइम है वही उनका जो है वेकेशन टाइम होता है, तो कम से कम उस टाइम पे तो उन्हें अपने मायके जाने दो। साल भर तो वो जा नहीं पाती है, क्योंकि बच्चों की जो स्कूल रहते हैं, उनकी पढ़ाई रहती है, फिर घर के काम, यही सब में बिज़ी रह जाती है। कुछ टाइम तो मिलते हैं, बस उसमें थोड़ा वो खुश होना चाहती है। तो वो लोग हैं ना, वो भी नहीं चाहते कि हाँ वो खुश हो, खुश होने भी नहीं देते हैं, बस कामों में लगाए रहते हैं। और बाद में ये सब भी करने के बाद क्या कहते हैं कि तुम करती क्या हो, घर पे सिर्फ बैठी तो रहती हो, टीवी देखती हो, मोबाइल देखती हो। इतना करने के बाद भी ये सब सुनने को मिलता है। तो मैं हाउसवाइफ से यही कहूँगी कि ये सब छोड़ो और जो भी है अपने घर, अपने मायके जाओ छुट्टियों में। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, उनका मुंह तो बंद होने वाला नहीं है। तो कुछ टाइम जो है वो अपने लिए भी निकालो, अपनी खुशियों को भी देखो। बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद कहाँ जाने मिलता है। तब तो हम खुद ही नहीं जाएंगे कि हाँ बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कौन उनका देखेगा, कौन उन्हें टिफ़िन बना के देगा, कौन उन्हें स्कूल छोड़ेगा। बस थोड़ा टाइम जो है ये मिलता है, तो उसे भी ये लोग यूटिलाइज़ नहीं करने देते हैं कि हाँ जाओ खुश रहो, थोड़ा इंजॉय करो, बस घर के काम करो और उनकी सेवा करो। के बदले में क्या मिलता है? बस उनके ताने ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। जो लोग अकेले रहते हैं उनका तो ठीक है, बट जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं उन बहुओं की क्या हालत होती होगी। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो थोड़ी मिलकर थोड़ा जो काम कर लो। पूरा बर्डन जो है वो एक ही इंसान पर क्यों डालते हो? वो भी तो इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है कि हाँ तुम्हारा सब काम कर देगी। काम के साथ साथ तो बच्चों को भी देखना पड़ता है, उन्हें खाना खिलाना, उन्हें नहलाना। तो ये सब भी बहुत बड़ा टास्क होता है कि हाँ, और बच्चे हैं उन्हें टाइम से सब चीज़ करना ज़रूरी बहुत होता है। अगर आपने बच्चों को टाइम से खाना नहीं खिलाया तो वो जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर टाइम से उन्हें सुलाया नहीं तो भी वो बहुत ये रोने लगते हैं। तो ये सब भी बहुत बड़ा काम होता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में अगर बहुएँ हैं तो प्लीज़ आप लोग मिलकर थोड़ी हेल्प करिए। अगर काम ना हो सके तो बच्चों को ही देख लीजिए, बच्चों को नहला दीजिए, बच्चों को खाना खिला दीजिए, ताकि उसे भी हाँ ऐसा लगे कि हाँ मेरा भी कोई कर रहा है तो मैं भी कुछ करूँ। तो ऐसे सारे काम हो जाते हैं। नहीं तो एक ही इंसान काम करते करते थक जाता है और एकदम डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में चले जाता है। तब उसका जो है काम करने का मन नहीं करता है और उसके मन में भी
भी फिर जो है बुरे विचार जो आने लगते हैं कि हाँ, जब मेरा कोई नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ इस परिवार के लिए। और यहाँ देखिए अभी मेरे दोपहर के जो बर्तन हैं वो खाना खा के जो मैंने निकले हैं ये सब मैं धुल रही हूँ। इसके बाद जो थोड़ा टाइम मिलेगा उसमें मैं अगर टाइम रहता है तो मैं वीडियो को एडिट करती हूँ या फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ। फिर जो है शाम हो जाती है तो शाम के जो काम है वो करने रहते हैं। तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है, दिन कब सुबह होती है और सुबह से कब शाम हो जाती है ये सब पता ही नहीं चलता है। और आज मंडे है, मंडे को जो है मेरा व्रत है, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत जो है ये मैंने किया है। तो मैं आज मंदिर भी जाऊंगी। अभी जो है मैं थोड़ा बाहर आई थी, जो मुझे मंदिर जाना है तो घर पे फूल नहीं थे तो मैं फूल लेने को बाहर आई थी। तो मुझे याद आया कि जो अंशिका का स्कूल ड्रेस है उसमें जो आई हुक बटन होता है वो भी लेना था। तो मैं इस दुकान पर गई थी तो वहाँ पर नहीं मिला तो मैं दूसरे दुकान पर आई हूँ तो यहाँ पर मुझे मिला। और अभी ये मैं लेकर मैं फिर घर जाऊँगी। फिर जो अपना व्रत का जो है मंदिर जाना है तो उसके लिए प्रसाद भी बनाने हैं तो वो सब बनाऊँगी। अभी मैं घर पर आ गई हूँ और मैं नहा धोकर मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब मैं जो है ये गैस साफ़ कर रही हूँ क्योंकि दिन भर जो है दिन में तो मैं साफ़ करती हूँ बट खाना निकालते समय जो दोपहर में खाना खाते हैं निकालते समय कुछ गिर जाता है तो इसके लिए मैं ये भी साफ़ कर रही हूँ ताकि साफ़ हो जाए अच्छी तरीके से क्योंकि प्रसाद बनाना है। तो अब मैं जो है ये प्रसाद बनाऊंगी और मैं यहाँ पर जो है सिंगदाना भी थोड़ा कढ़ाई में भूज ले रही हूँ। मुझे साबूदाना बनाना है तो मैं ये सिंगदाना उसमें डालती हूँ। तो मैं पहले कढ़ाई में सिंगदाना भूज कर निकाल लूँगी। फिर उसके बाद में जो है वो बगर जो होता है इसे हम सांवा का चावल बोलते हैं। तो मैं उसकी जो है वो हलवा बनाऊँगी और वो जो है भगवान को चढ़ाऊँगी। तो अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले रही हूँ और ये देखिए घी गर्म हो जाएगा मेरा। तो मैं ये जो है सांवा का चावल कुछ ऐसा दिखता है तो इसे मैं थोड़ा अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। जैसा हम रवा का हलवा बनाते हैं, शीरा बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो ये देखिए ये ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और शक्कर डाल दूँगी। तो ये मैंने शक्कर डाला और ऊपर से मैं पानी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये कड़क रहते हैं थोड़े, तो जल्दी नरम नहीं होते हैं। तो इसमें ज़्यादा पानी डालकर मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़े नरम हो जाएँ। और यहाँ देखिए पानी पूरा सूख गया है, अब ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं जो है पूजा की थाली है वो रेडी कर लेती हूँ। इस व्रत में जो है दोनों टाइम शंकर भगवान के मंदिर जाया जाता है और फिर जो शिवलिंग है उसे पहले पंचामृत से स्नान कराया जाता है, फिर उसका जल से अभिषेक किया जाता है। तो सुबह के टाइम तो दीपक की जो मैं दिया बना रही हूँ उसकी आवश्यकता नहीं होती है। शाम के टाइम जो है यहाँ पे 6 दीपक जो है वो लेके जाने पड़ते हैं। 5 जो है वहाँ पर भगवान के मंदिर में ही जलाने पड़ते हैं और एक जो है वो घर पे आने के बाद जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाने होते हैं। तो मैं अभी यही सब रेडी कर रही हूँ। यहाँ मैंने जो है आटे के दिए लगाए हैं, मिट्टी के भी आप लेके जा सकते हैं। और मेरे पास जो मिट्टी के दिए नहीं थे तो मैंने आटे के दिए ही बना लिए। तो दिए तो मेरे बन गए हैं। तो अब मैं पंचामृत बना रही हूँ। पंचामृत के लिए मैंने ये लोटे में जो है थोड़ा सा दूध ले लिया है, फिर मैं उसमें शहद डाल रही हूँ। शहद डालने के बाद मैं उसमें दही डालूँगी और घी डालूँगी और फिर थोड़ा शक्कर डालकर जो है ये मेरा पंचामृत भी मेरा रेडी हो जाएगा। तो अब मैं सारे सामान जो है जो पूजा में लगेंगे वो सब मैं रेडी कर रही हूँ। तो ये सब होने के बाद मैं पूजा करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
अभी पूजा की थाली तो रेडी हो गई है और मैं भी जा रही हूँ मंदिर। तो मंदिर से आकर मैं आप सबसे बातें करती हूँ। और मैं मंदिर में शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं है और मंदिर में अलाउड भी नहीं है शूट करना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए मैं जब मैं मंदिर से आऊँगी तब मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तो मैं अभी पूजा करके आ गई हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने जो है एक दिया जो है जो मुख्य द्वार पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाते हैं, तो वो मैंने जला दिया है। और यहाँ पे मैंने अगरबत्ती भी लगा दी है। तो ये मेरी आज की पूजा जो ये हो गई है। ये पूजा जो है 5 सोमवार करनी पड़ती है अगर आपने कुछ मन्नत मांगी हो तो, और आपकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है। आप चाहे दुनिया में कहीं भी हो, अगर आप इस व्रत को करते हो और पशुपतिनाथ के नाम से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, तो ये जो हमने जो जल चढ़ाया है वो डायरेक्ट जो है पशुपतिनाथ के मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल के समान होता है। तो इस व्रत को करने से जो भी मान्यताएं हैं वो पूरी होती हैं। अगर आपके घर में भी कोई परेशानियां हैं, कोई दुख तकलीफ़ है, तो आप इस व्रत को ज़रूर करिए। सिर्फ 5 सोमवार करना पड़ता है और कहते हैं कि अगर हमने इस व्रत को पूरे मन से किया तो हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो ज़रूर पूरी हो जाती हैं। तो आप सब भी इस व्रत को करिए और जो है शंकर भगवान का आशीर्वाद लीजिए। अभी शाम का टाइम हो गया है और यहाँ अंशिका जो है वो सोकर उठी थी, तो उसे भूख लगी थी, तो मैं उसे खाना लेकर खिलाने बैठ गई हूँ क्योंकि वो ऐसे तो खाती नहीं है, उसे खिलाना ही पड़ता है। या तो फिर टीवी देखेगी या तो फिर मोबाइल लेगी। आज उसने टीवी भी चालू कर रखा है और मोबाइल भी देख रही है, तब जाकर ये खाना खाने बैठी है। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना कि उन्हें कुछ दो, लालच दो, तब वो खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी पूजा तो हो गई है और अभी रात का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने की तैयारी करने। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। अंशिका बाय करो, उम्मा दे दो।